चलो देखो, संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मैथ जैसे ही हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को संख्याओं के बारे में ही बताया जाता है, याद करवाया जाता है, लिखवाया जाता है ना। मैथ का जो पहला पढ़ाई शुरू होता है वो संख्या से ही होता है। अब ये संख्या क्या चीज है, जिसको हम लोग नंबर भी कहते हैं, वह गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। किसी भी चीज को गिनने के लिए हम लोगों को एक आवश्यकता होती है, किस चीज की, वस्तु की कह सकते हैं, है ना, या गणना करने का एक साधन होना चाहिए। उसी गणना करने के साधन को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, है कि नहीं। ये एक तरीके से मतलब कि चलने वाला एक प्रकृति है जिसके तहत हम लोग किसी भी चीज को एक एक करके गिन के और एक पूर्ण मान के रूप में अंकित कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो संख्या है, संख्या देखो कई प्रकार का होता है। सबसे पहला संख्या है प्राकृत संख्या, इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, नेचुरल नंबर। ये एक से शुरू होने वाली गिनती की संख्या है। जैसे गिनती तुम लोग करते हो ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 1 2 3 4 5, तो वो जो एक से शुरू होकर के अनंत तक चले जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। बात समझ में आ रहा है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं, जिसको होल नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य शामिल कर देने पर वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे तुम लोग देखा ना, गिनती की संख्या है ना 1 2 3 4, उसी में अगर हम लोग जीरो ऐड कर देंगे, है ना, उसके समूह में, ग्रुप में अगर हम लोग जीरो ऐड कर देंगे तो वो क्या कहलाने लग जाएगा, पूर्ण संख्या कहलाने लग जाएगा, नेचुरल मतलब कि होल नंबर कहलाएगा। उसके बाद तीसरा है पूर्णांक, जिसको इंटीजर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्याएं और उसकी ऋणात्मक संख्याएं। पूर्ण संख्या तुम लोग समझा किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम लोग जीरो जोड़ देते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, होल नंबर, है ना, पूर्ण संख्या। अच्छा, उसी पूर्ण संख्या में अगर हम लोग उसके ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर दें, ठीक है, सभी पूर्ण संख्या और उसकी ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक क्या होता है, संख्या दो प्रकार की है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब ऐसा संख्या हो गया जिसके आगे में माइनस लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा, माइनस। यहां देख सकते हो तुम लोग, -2 -1, है ना। तो ऐसी ऋणात्मक संख्याएं वो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। यानी कि सभी पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या होल नंबर, अगर उसमें हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दें तो वो क्या कहलाएगा, पूर्णांक या फिर इंटीजर्स। ठीक है। उसके बाद आ जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हो गया जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q हो गया अंश या हर, यानी कोई भी संख्या। जैसे देखो, अगर हम लोग उसको बटे में लिख देते हैं, 1/2, 1/2 लिखे ना, हर संख्या को हम लोग बटे में नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो वैसी संख्या है जिसे P/Q अंश हर के रूप में लिखा जा सकता है, और Q यानी कि निचला संख्या जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां देखो दिया है ना, ये जीरो के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो संख्या हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। एग्जांपल में तुम लोग देख सकते हो, जैसे 1/2, 3/4 ऐसे करके अगर कोई संख्या रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। उसके बाद है अपरिमेय संख्या, इसको इरेशनल नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर्स। जैसे परिमेय संख्या को रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। अब ये चीज परिमेय संख्या का बिल्कुल उल्टा है। कैसे, इसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। बहुत ऐसा संख्या है जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। कैसे, यहां देखो √2 है, √2। √2 को हम लोग बटे में लिख सकते हैं क्या, √2 को बटे में कैसे लिखेंगे, इसका बटे में मान आएगा ही नहीं, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। जैसे √2, √3 या पाई, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। उसके बाद वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होता है, रियल नंबर्स। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संपूर्ण संग्रह। अगर हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ देखना शुरू करेंगे, जानेंगे, तो वो सारे नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्याएं या फिर रियल नंबर्स। क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर्स। अब उसके बाद है सम संख्या। सम संख्या क्या है, इसको इवन नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इवन नंबर्स। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ऐसा बहुत सारा संख्या है जो 2 से डायरेक्टली भाग लग जाता है। क्या हो जाता है, भाग लग जाता है। तो ऐसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे देखो 2
2 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो कट जा रहा है ना, पूरा कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। उसी तरह से 4 को अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो 4 भी कट जा रहा है 2 का पहाड़ा से, है ना। तो वो सारी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्याएं। क्या कहेंगे, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। उसके बाद है विषम संख्याएं, जिसको ऑड नंबर्स कहा जाता है, जो 2 से विभाजित नहीं होती है। ऐसा बहुत सारा संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होता है। जैसे यहां देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसमें से कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। विभाजित का मतलब हुआ भाग लग जाना, ठीक है, भाग लग के पूरा पूरा उस संख्या का कट जाना। यहां पर 1, 3, 5 और 7, इसी तरह से जब हम लोग क्रम में जाएंगे तो बहुत ऐसी संख्या है गिनती में जो 2 से भाग नहीं लगेंगी या 2 से विभाजित नहीं होंगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्याएं। क्या कहेंगे, विषम संख्याएं। उसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ही प्राइम नंबर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स। अब ये प्राइम नंबर क्या है, देखो जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित हो। मान लो कोई नंबर है, हम लोग एक नंबर ले लिए, मान लो 2, ठीक है। अब 2 क्या है, ये 1 से डिवाइड होगा, 1 से भाग लग जाएगा या फिर अपने आप से भाग लग जाएगा। तो जैसे कि हम लोग 2 को भाग करके देखेंगे 2 को 1 से, तो 2 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, ये है ना। और या फिर इसको हम लोग इसी से यानी 2 को 2 से ही भाग देंगे तो ये कट जाएगा एक बार में। इसके अतिरिक्त ये किसी और से विभाजित होगा, भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो वो सारी संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित होती हैं या फिर अपने आप से खुद से विभाजित होती हैं, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या है। उसका एग्जांपल है, देखो 2, 3, 5, 7, 11, ये सारी संख्या या तो 1 से डिवाइड होती हैं या खुद से विभाजित होती हैं। उसके बाद है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। यानी कि ऐसा संख्या अगर हम लोग उसका गुणनखंड तैयार करें और उसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड उसका निकल जाए, तो वैसे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर्स। क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर। मैथ में एक और प्रकार का संख्या होता है जिसको हम लोग जटिल संख्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कभी कभी तुम लोग देखा होगा मैथ में ए, बी, एम, एक्स, इनका इस्तेमाल भी किया जाता है कि नहीं। तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि यहां दिया हुआ है a + bi, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जटिल संख्या। बात समझ में आया।